हाँ। हेलो दोस्तों, once again वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अरुण एजुकेशन जोन। मैं आप सबका एक बार पुनः आपके अपने प्यारे चैनल अरुण एजुकेशन जोन में बहुत बहुत स्वागत है। आज दिन शुक्रवार तारीख 21 नवंबर 2025 को मैं कक्षा 7 के मैथ का जो कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वाला टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप लोग सामने आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। हम लोग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं इसके बारे में आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो पहले बात तो हम जानते हैं बेटा समांतर चतुर्भुज होता क्या है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज चार रेखाओं से घिरी हुई वह आकृति होती है। चार रेखाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, जिसमें आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे की क्या होती हैं, बराबर होती हैं और बराबर होती हैं। यानी इनके वाली भुजा इसके सामने है, इसके सामने है, इसके सामने वाली भुजा ये है, तो ये इक्वल होगी किसके, इसके इक्वल होगी और समांतर होगी। समांतर का मतलब बेटा हर एक बिंदु, जैसे एक कोई भी रेखा अनेक बिंदुओं से मिलकर बनी होती है कि नहीं बनी होती है। तो अगर यहाँ एक बिंदु ए लिया और ये बी लिया और ये सी ने लिया और ये लिया और ये लिया और ये एफ ने लिया, तो दो समांतर रेखाओं का मतलब इनके बीच की दूरी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब आप कहें मुझे तो सीढ़ी बन गई, तो आप देखे होंगे जो सीढ़ी बनी होती है घर में, उसमें दो ऐसे डंडे लगे होते हैं, वो डंडे लगे होते हैं नहीं लगे। क्या आपकी सीढ़ी ऐसे होती है, ऐसी होती है नहीं, ये तो पेड़ बन गया। तो सीढ़ी में हम लोग देखे होंगे जो डंडे होते हैं वो एक समान लंबाई के होते हैं, और ये जो दोनों बड़े वाले डंडे होते हैं वे एक दूसरे से निश्चित दूरी पर ही स्थित होते हैं। ऐसे ही दो समांतर रेखाएं होती हैं जिनकी दूरियां आप चाहे जहां से नापेंगे हमेशा नीले तरह की हो, ठीक है। तथा जिनके बीच का झुकाव यानी कोण क्या हो, हमेशा 0, यानी कि दोनों एक ही दिशा में जा रही है। अगर ये इधर की दिशा में जा रही है बेटा ये दिशा में जाएगा, ये नहीं कि अगर ये ऐसे जा रही है ये ऐसे जाएगी, ये दोनों समांतर रेखा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये देखो काट दिया पीछे अगर बनाए तो ये काट दी नहीं, कर दी हमने, काट दी ना। ये समांतर रेखा नहीं, कौन ये वाली जो रेखा है ये इसके समांतर नहीं है, तो इसके समांतर, इसके कौन कौन समांतर रेखा ये वाली इसके समांतर है। क्यों? क्योंकि ए बी और सी डी दोनों के बीच की दूरी क्या है, बराबर है। ऐसे ई और एफ के बीच की दूरी क्या है, बराबर है। ऐसे ही जी और एच के बीच की दूरी क्या है, बराबर है। तो समांतर रेखाएं वे होती हैं जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती हो तथा जिनके बीच का कोण हमेशा 0 होता है। समझ में? तो समांतर त्रिभुज क्या होता है, जिसमें चार भुजाएं होती हैं और चार भुजाओं में से प्रत्येक आमने सामने भुजा बराबर एवं समांतर होती। समझ में? तो ये भुजा इसके समांतर है और ये वाली भुजा किसके समांतर है, इस वाली भुजा के समांतर है। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है परिभाषा हमने आपको बता दिया अच्छे से। अब हम इसका एरिया निकालेंगे। एरिया जानते हैं क्या होता है, दैट मींस इन दो रेखाओं से घिरा हुआ कितना क्षेत्र है, कितना दूर में ये दोनों रेखाएं एरिया को कवर की, ठीक। तो अगर हम इस एरिया को ऐसे पेंट कर दें तो कितना एरिया हो गया, ये इतना दूर में ये अपना स्थान घेरे हुई है, इसी को मुझे निकालना होता है। तो हम कैसे निकालते हैं इसको निकालने के लिए बेटा हम लोग करते हैं इसकी हाइट से गुणा, यानी इसमें देखो ये हाइट दी गई थी, कितनी दे रखी थी, कितना दे रखे थे बताइए जरा, कितना दे रखे थे, 4 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी है बेटा, 4 सेंटीमीटर। और ये चौड़ाई कितनी दे रखी है, आधार की, आधार की चौड़ाई कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल बराबर होता है ऊंचाई क्या, ऊंचाई गुणे आधार की चौड़ाई, किसकी, आधार की चौड़ाई। तो बेटा ऊंचाई कितनी दे रखी थी, 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 28। अगर ये दोनों सेंटीमीटर में है तो एक बार सेंटीमीटर और दो बार सेंटीमीटर, यानी फिर हम बता दे रहे हैं, देखो आपको ये 4 सेंटीमीटर हो गया गुणे 7 सेंटीमीटर हो गया। अब सुनो 4 का गुणा अपने सामने किया कितना हो गया, 28 हुआ, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। आप लोग घात वाला उकुल पड़े होंगे, जैसे 2
मुझे 2 होता है तो 2 की घात 2 लिखते हो, नहीं लिखते हो आप। ऐसे 1 बार सेंटीमीटर 2 बार सेंटीमीटर, यानी एक यहाँ भी सेंटीमीटर यहाँ भी सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 2 बार सेंटीमीटर हो जाए सेंटीमीटर स्क्वायर पढ़ते हैं। अगर यहाँ पे मीटर होता तो मीटर स्क्वायर लिख देते। तो समझ में आया आप लोगों को कैसे निकालते हैं? ऐसे ही अगले वाले को निकालेंगे। इसमें आप देखिए आधार इसकी ऊंचाई कितनी देर की है, समांतर चित्र 3 सेंटीमीटर। कितना देर की है? क्षेत्रफल बराबर 3 सेंटीमीटर गुणे आधार की लंबाई कितनी देर की है? चौड़ाई कितनी बेटा? 5 सेंटीमीटर। तो 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 15। और ये सेंटीमीटर या सेंटीमीटर कितना हो गया? सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही हम सी वाले कर लेते हैं। यहाँ देखिए ऊंचाई कितनी दे रखी है? कितनी दे रखी है? 3.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी दे रखी है? यानी आधार की लंबाई। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 2.5 सेंटीमीटर। अब 35 का और 25 का, यानी 3.5 गुणे 2.5 कितने बात में आता ही होगा पूरा। चलिए नहीं तो हम कर देते हैं 5 सा 25 कैरी 2 लिख लेंगे, 5 या 15 2 17 लिख लेंगे, 2 5 सा 10 2 3 जा 6 1 7 हो गया। यहाँ क्रॉस लगाते हैं तो 5 हो गया 7 हो गया, ये 8।